मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट की थी। उसमें सम नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था, है ना। थर्ड अभी बाकी रखना है, वो बाद में करते हैं। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26, 28, 30 centimeter and the parallelogram stands on the base of 28 centimeter, find the height of the parallelogram. चलो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। कैसे बोला हुआ है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। मतलब ये पैरेललोग्राम है, ओके। उसका जो बेस है वही बेस एक और ट्राइंगल का है। मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, ओके। दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है ना। तो हम ले लेते हैं, चलो A B C D E, ओके डन। चलो उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, the sides of the triangle is 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28। मतलब एक साइड हमें ये जो बेस है वो 28 का लेना पड़ेगा। तो ये हम 30 का ले लेते हैं और ये हम 26 का ले लेते हैं, ओके डन। अभी हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये फाइंड करनी है, ओके डन। चलो तो सबसे पहले एक काम करता है, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABE, ओके। उसमें तीनों साइड्स हमें पता है तो उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ओके। चलो तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो। उसके लिए हमें S चाहिए, तो S यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी एडिशन ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, ओके। चलो सो क्या मिलेगा हमें, 8 + 6 14 + 1 2 + 2 4 4 + 3 7 + 1 8 84/2 यानी S इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ओके। चलो S हमें मिल गया, तो अभी एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ओके डन। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। S यानी 42, 42 माइनस A यानी 26, 42 माइनस B यानी 28 एंड 42 माइनस C यानी 30, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 42 एज इट इज 42 माइनस 26 यानी कितना मिलेगा हमें, 16। 42 माइनस 28 यानी 14 एंड 42 माइनस 30 यानी 12, ओके। चलो हर एक को डिवाइड करते हैं अभी। 42 यानी 21 2 जा, ओके। चलो 21, चलो वो बाद में डिवाइड करते हैं, नहीं पहले डिवाइड कर ही लेते हैं। चलो 42 यानी 21, 21 यानी 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। 16 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4। 14 यानी 7 2 जा और 12 यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ओके। अभी हम क्या करेंगे, जो 2 टाइम्स है उसको स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम पुट कर सकते हैं। 7 7 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम, 3 3 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम, 2 2 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम, 2 2 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम और 16 का स्क्वायर रूट 4, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 82, 82 8 जा 4 2 जा 8, मतलब 82 8 जा कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 65 क्या मिला, 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, डन, पता चला इतना, पक्का, ओके। तो हमें यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों का सेम है ना। हमें क्या चाहिए, ये हाइट फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट
है। चलो तो वो अप्लाई कर देते। फॉर पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। चलो एरिया ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का सेम है, तो ट्रायंगल का 565 मिला, सॉरी 656 मिला, तो पैरेललोग्राम का भी कितना हो गया 656। बेस हमें पता है कितना दिया हुआ है, देखो 28 है ना, बेस कितना है 28। चलो तो पुट करो 28 और हाइट हमें फाइंड करनी है। सो h इज इक्वल टू 656 डिवाइड 28। एक काम करो बेटा, हमने आगे देखो यहाँ पे 656 कहाँ से लाए, यहाँ से, तो ये फैक्टर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कर दो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 अपन इसका 7 3 हो सकता है, सॉरी 7 4 है ना, तो यहाँ पे कर दिया 7 7 कट 4 4 कट 3 2 6 2 12। सो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बोलो हाइट हमें मिल गई। बोलो पता चला बेटा, क्या किया पता चला, पक्का 100%। सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ था, ये जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दिया हुआ वो एक ही बेस पे है, वो बेस पे डेट हमें पता है, तो उस हिसाब से बाकी की दो साइड्स हमें ट्रायंगल की सेट कर दी। ट्रायंगल का भी हमें तीनों साइड्स हमें पता है, तो उसके उस हिसाब से हमने एरिया फाइंड कर लिया। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस और दोनों का एरिया सेम है। अगर एरिया सेम है तो जितना हमें ट्रायंगल का मिला उतना ही पैरेललोग्राम का हो गया। और पैरेललोग्राम के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस हमें क्लियर है, हाइट हमने फाइंड कर ली। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला अभी, पक्का 100%। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेता हूँ मैं कौन सा आया अभी। क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना हमने, ओके चलो 5 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? चलो एक rhombus shape में एक फील्ड है, ये हो गया ABCD, ओके। हर एक की साइड हमें दी हुई है, ईच ऑफ द साइड इज 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर एंड लॉन्गर डायगोनल, मतलब यह लॉन्गर डायगोनल ले लेते हैं, वो दिया हुआ है हमें 48। तो हमें सबसे पहले तो उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बोला हुआ है जो 18 काउज है, हर एक काउ को कितना फील्ड मिलेगा ग्रेज करने के लिए, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस टोटल रोम्बस जो है उसका एरिया फाइंड करते हैं, है ना। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या है ये, ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल है ना ये। तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, अगर तीनों साइड्स पता है तो उसका एरिया भी हमें मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे लेते हैं फॉर ट्रायंगल ABD, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 + 48/2। ओके चलो 30 + 30 60 60 + 48 108/2 यानी 54 सेंटीमीटर। ओके चलो एस हमें मिल गया। अभी एस हमें मिल गया तो एक काम करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो स्क्वायर रूट ऑफ एस यानी 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48। ओके चलो 54 एज इट इज, 54 माइनस 30 यानी 24, 54 माइनस 30 यानी 24, 54 माइनस 48 यानी 4। ओके चलो हमें पता है अभी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 24 को फैक्टराइज नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 टाइम्स है। चलो 54 को फैक्टराइज करते हैं तो 22 2 जा 54 हो जाएगा। तो 27
27 को डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 24 एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे 4 यानी 2 2 ज़ा। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो 2 टाइम्स है वो 1 टाइम लेना है, बाहर ले लेंगे। 24 22 2 टाइम्स बाहर ले लेंगे, 2 2 2 टाइम्स बाहर लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिला हमें, 3 2 ज़ा 6। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 24 6 ज़ा 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 144 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हमें ये जो ट्राइंगल हमारे पास है उसका एरिया हमें कितना मिला, 144 रूट 6। ओके बेटा, तो ये भी एक अलग से ट्राइंगल है ना, ये भी ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल का एरिया भी कितना आएगा, 144 रूट 6 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ट्राइंगल हमने लिया था उसमें 30 30 48, तो ये जो ट्राइंगल है उसमें भी 30 30 48, तो दोनों ट्राइंगल के लिए ऑल साइड्स आर सेम, उसका मतलब ट्राइंगल BCD का एरिया भी कितना आएगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज ऑल्सो 144 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर। और दोनों का ये आया तो पूरे रोम्बस का क्या आएगा, रोम्बस ABCD का एरिया 144 रूट 6 प्लस 144 रूट 6 है ना, दोनों को मिला देंगे तो पूरे रोम्बस का हमें एरिया मिल जाएगा। तो कितना मिला है, 288 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर बेटा, अभी डन, पता चला पक्का 100%। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, 18 काउस के लिए, तो फॉर 18 काउस हमारे पास टोटल इतना एरिया है, सो फॉर 1 काउ हाउ मच, सो 288 रूट 6 अपॉन 18। ओके चलो, तो अभी कट करते हैं, तो 9 2 ज़ा, तो यहाँ पे 1 4 4 2 ज़ा 2 2 कट, चलो 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा, ओके, तो हमें क्या मिला, 16 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक काऊ के लिए हमें इतनी फील्ड मिलती है। बोलो पता चला बेटा। फिर से हमें रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस में से हमने क्या किया, एक डायगोनल दिया हुआ था तो 2 पार्ट्स ले लिए, 2 ट्राइंगल ले लिए। एक ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास थी, उतना ही एरिया दूसरे ट्राइंगल के लिए आएगा क्योंकि दोनों की ऑल साइड्स आर सेम। दैट मीन्स दोनों एरिया हमने फाइंड कर लिए, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा रोम्बस मिल जाएगा। मतलब टोटल एरिया हमें पता चल गया 288 रूट 6 है, लेकिन हमें 18 काउस दी हुई है और हर एक काउ के लिए हमें फाइंड करना है। तो टोटल 18 काउस के लिए हमारे पास इतनी फील्ड है, तो एक काउ के लिए कितनी मिलेगी हमें, तो दिस डिवाइडेड बाई 18, सो 16 रूट 6। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला पक्का। तो ये लेक्चर में इतना रखते हैं, ये दोनों सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके डन, क्लियर, थैंक यू।